जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अगर ना मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, प्रभु जी हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। एक संसार में वो दुखी जिस घर ना कोई बाल होवे। क्या एक वो संसार में दुखी है जिसके घर में कोई संतान नहीं है, कोई फूल नहीं खिलता। एक संसार में वो दुखी जिस घर ना कोई बाल हो। दूजा संसार में वो दुखी बाल हो ना आज्ञाकार हो, बाल हो ना आज्ञाकार हो, बाल हो ना आज्ञाकार हो। तीजा संसार में वो दुखी जिस घर कुलछणी नार हो। चौथा संसार में वो दुखी जिसका माँ के साथ ना प्यार हो। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारण। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, बोलो ना। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। राजा बड़े दुखी थे, एक विद्वान के पास जाते। विद्वान बहुत पहुंचे हुए, ध्यान लगाया और देखा और राजन को कहा, राजन तुम अपने घर में माँ का यज्ञ रचाओ और माँ से रोकर मांग लेना। राजन ने कहा, रोकर क्यों मांगू? कहते, राजन क्योंकि बिना रोए तो बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती माँ। पक्की बात है ना, बच्चा रोता है तो दूध मिलता है। माँ समझ जाती है बच्चा रो रहा है, भूखा है, कि बच्चे को भी माँ बिना रोए दूध नहीं पिलाती राजन। इसलिए उस जगत जननी से मांगना है ना तो रोकर मांग लेना। राजन ने विद्वान की, ज्ञानी महापुरुष की बात मानी
अपने घर गए, अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि अमुक अमुक तिथि को मां भगवती का यज्ञ रचाएंगे। वो तिथि आ गई, मां की पावन ज्योत का प्रकाश हुआ, सभी भगत जन आ गए और राजन और रानी गा रहे हैं, मायनी एक बार मेरे घर आ, 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 अपने पावन चरना दे नल, अपने पावन चरना साडे घर विच फेरा पा, मायनी एक बार मेरे घर आ, मायनी एक बार मेरे घर आ, मायनी एक बार मेरे घर आ, मायनी एक बार। मेरे घर आ। जरा हाथ उठाते आप सभी बोले एक बार, मायनी एक बार मेरे घर आ, 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 अपने पावन चरना दे नल, अपने पावन चरना दे साडे घर विच फेरा पा, मायनी एक बार मेरे घर आ, मायनी एक बार मेरे घर आ, मायनी एक बार मेरे घर आ, मायनी एक बार मेरे घर आ। जो माँ को दिल से बुलाते हैं, माँ उनके घर में भी आती है और उनके हृदय के मन मंदिर में भी विराजमान होती है। राजा रानी बैठे हैं माई के सामने, माँ की पावन ज्योत जगाकर, और माँ को कह रहे हैं, रावा विच तेरिया में पलका बिछाइया ने, तेरिया में पलका बिछाइया ने, मंदिर सजा के तेरी जोता भी जगाइया 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 ने। एक बार आके तक ले जरा, मायनी एक बार मेरे घर आ, मायनी एक बार मेरे घर आ, मायनी एक बार मेरे घर आ, अपने कोमल चरना दे नल, ले कोमल चरना दे साडे घर विच फेरा पा, मायनी एक बार मेरे घर आ, मायनी एक बार मेरे घर आ, मायनी एक बार मेरे घर आ। मायनी एक बार मेरे घर आ। और राजा रानी कह रहे हैं, मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा, मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा मेरी झोली में कुछ तो डाल माँ, बेटी हो या बेटा, मेरी झोली में कुछ तो डाल माँ, बेटी हो या बेटा। हर आंगन में बच्चे खेले, मेरा आंगन खाली माँ, मेरा आंगन खाली माँ, मेरा आंगन खाली माँ। जिस डाली पर फूल खिले ना, वो किस काम की डाली माँ, वो किस काम की डाली माँ, वो किस काम की डाली माँ। तू मुझको और न टाल माँ, बेटी हो या बेटा, मेरी गोदी में खेले लाल माँ, बेटी हो
मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। जरा हाथ उठा के गाएं। गोदी में खेले लाल माँ, बेटी हो या बेटा। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। राजा रानी माँ के सामने बैठे हैं और गा रहे हैं और रो रहे हैं कि माँ हमारे दिल की पुकार सुन लो, हमारी झोली में भी फूल डाल दो। बेटा दे दो चाहे बेटी दे दो, पर हमारी झोली खाली है माँ, हम भी तेरे बच्चे हैं। हमारी बगिया में किलकारियां गूंजे माँ, हम पर भी उपकार कर। राजा रानी रो रहे हैं। यज्ञ संपूर्ण हुआ, सब अपने अपने घर को गए। राजन और रानी भी अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले गए। अब मां भगवती दिल की आवाज सुनकर पहुंच जाती है सपने में। राजन और रानी को मां भगवती ने स्वप्न में दर्शन दिए कि राजन आज मैं तुम्हारे यज्ञ से, तुम्हारे यज्ञ से बहुत खुश हूँ, तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर में 2 कन्याएं होंगी जिनका नाम युगों युगांतर तक अमर हो जाएगा। माँ ने सपने में सेब फल दिया और सेब फल देकर अंतर ध्यान हो गया। एक रात स्वप्न में उनके माँ दुर्गा स्वयं आई थी। दोनों ने रो रो कर अपनी माँ को व्यथा सुनाई थी। माँ को व्यथा सुनाई थी, माँ को व्यथा सुनाई थी। श्रद्धा देख दोनों की माँ ने उनका था कल्याण किया। 2 कन्या घर होगी तेरे, माँ ने यह वरदान दिया। माँ ने यह वरदान दिया, माँ ने यह वरदान दिया। युगों युगों तक अमर रहेंगी दोनों इस संसार में। भरे रहेंगे तेरे भंडार, मान होगा दरबार में। मान होगा दरबार में, मान होगा दरबार में। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। राजन को स्वप्न में वरदान दिया माँ ने क्या कि राजन तुम्हारे घर में 2 कन्याएं होंगी और उनका नाम युगों युगांतर तक अमर हो जाएगा। माँ ने सेब फल दिया रानी की झोली में और राजा की झोली में और अंतर ध्यान हो गई। जब माँ अंतर ध्यान हो गई तो राजा और रानी की आंख खुली। दोनों को एक जैसा सपना आया। जो माँ ने सपने में सेब फल दिया था वो सपना सच हो गया। उनकी झोली में सच में सेब का फल रखा हुआ था। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। रानी मुझे ऐसा सपना आया। रानी कहती है मुझे भी यही सपना आया, देखो मेरी झोली में सेब का फल। राजन भी अपना सेब का फल दिखाते हैं और कहते हैं रानी ये कोई सपना नहीं था, ये माँ साक्षात हमें वरदान देकर गई हैं और तुम यकीन रखना, महारानी पर विश्वास रखना,
ये सपना और ये वचन माई के अवश्य पूरे होंगे और हमारे घर में जल्दी किलकारी गूंजेगी। राजा रानी ने बड़ी श्रद्धा से उस सेब फल को खा लिया। साल बाद माँ की कृपा से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का रंग रूप देखकर स्वर्ण और धन का दान दिया। स्वर्ण और धन का दान दिया, स्वर्ण और धन का दान दिया। महारानी का वचन सिद्ध हो गया। 1 साल के बाद रानी ने एक बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजन ने अन्न धन के भंडारों को खोल दिया। भंडारे होने लगे, हीरे चांदी सोना मोती जवाहरात वितरण होने लगे, भंडारे लग गए, बांटने लगा। इतना खुश। विद्वानों को बुलाया गया उस महाप्रतापी कन्या का नामकरण करने के लिए। विद्वान आए। पंडित खोल पोथियां कहले, विद्वान खोल पोथियां कहले। तारा नाम राजकुमारी का अमर नाम हो जाएगा राजन तेरी राज दुलारी का। तेरी राज दुलारी का, तेरी राज दुलारी का। एक तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन। राजन, ये महाप्रतापी कन्या का नाम रखा जाएगा तारा और इसका नाम युगों युगांतर तक अमर हो जाएगा। ये विद्वानों ने बताया। 1 साल के बाद फिर रानी ने एक और सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। दूसरे साल एक और कन्या राजा के घर आ गई। घी के दिए जलाए सबने और खुशहाली छा गई। और खुशहाली छा गई, और खुशहाली छा गई। नामकरण के लिए राजा ने विद्वानों को बुलाया था। चेहरा देखते ही कन्या का चेहरा सबका मुरझाया था। चेहरा सबका मुरझाया था। राजा ने पंडितों से पूछा क्यों उदासी छाई है। फिर पंडितों ने दोनों कन्या की फिर से कथा सुनाई है। फिर से कथा सुनाई है, फिर से कथा सुनाई है। जब दूसरी कन्या ने जन्म लिया, राजन ने फिर से अन्न धन के भंडारों को फिर से खोल दिया और पहले की तरह फिर से विद्वानों को बुलाया गया उस कन्या का नामकरण करने के लिए। पहली बार तो विद्वान बहुत खुश थे, पर इस बार विद्वान गर्दन को झुकाकर बैठे हैं, डर रहे हैं। पहले के विद्वान बड़े ज्ञानी होते थे, योग बल से सब देख लेते थे। अब तो भैया क्या बताएं। आप पता कैसे हैं? कन्या मन्या कुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर। दक्षिणा धर चाहे तू तर चाहे मर। है ना पक्की बात। पर पहले के विद्वान योगी थे, योग बल से सब देख लेते थे। मुंह लटकाकर बैठे हैं। राजन पूछ रहे हैं भाई महानुभाव मुझे ये बताओ
कि इस बार तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? इस बार तुम उदास क्यों हो? नामकरण करो ना इस कन्या का। कहने लगे राजन, हमें फांसी तो नहीं चढ़ाओगे? बोले अरे कैसी बात करते हो? तो राजन सुनो, अगर ये कन्या तुम्हारे राज्य में रहेगी ना तो तुम दर दर के भिखारी हो जाओगे, तुम्हारा राजपाट लुट जाएगा। जो पहली कन्या तारा आई, उसके आने से तुम खुशहाल हुए हो, पर इस कन्या के पैर तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। इसने तुम्हारे घर में जन्म तो लिया है, पर इसने जाना है भीलों के घर में। अगर तुम जिद करके इसको अपने घर में रखोगे तो तुम अपना सब कुछ खो बैठोगे। राजन पूछने लगे विद्वानों से कि ऐसा क्या है कि ये कन्या मेरे हृदय से लगकर मेरे राज्य पाट में नहीं रह सकती, मेरे राज्य में नहीं रह सकती, मेरे हृदय के पास नहीं रह सकती। विद्वान कहने लगे राजन, सुनना चाहते हो? तो विद्वानों ने उन दोनों कन्याओं की पिछले जन्मों की कथा सुनानी शुरू की। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। नमस्कार प्रभु जी, मैं अपने बारे जो मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी शरण में आ सकूं। जय हो प्रभु की। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी के संकल्प और आज्ञा अनुसार विश्व सारथी ट्रस्ट द्वारा गौशाला और वृद्धाश्रम का निर्माण शुरू किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा शुरू किए जा रहे भव्य देवीय कार्यों में सहभागी बनने के लिए नीचे दिए अकाउंट नंबर में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं। भगवती स्वरूप माताओं में जगत जननी माँ जगदम्बा का प्रतिबिंब होता है।
असहाय माताओं के लिए वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं और भवन निर्माण 4 दीवारी के लिए 11,000 रुपए से लेकर आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान देकर स्वयं को कृतार्थ करें और गुरुदेव का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करें। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी जी, जय प्रभु की। प्रभु जी, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मेरा नाम विकास कुमार है। प्रभु जी, मेरा कारोबार जो है 2 सालों से बड़ा ही टाल मटोल चल रहा था। प्रभु जी, मैं बहुत शराब पीने लगा था और घर बार, मेरी बीवी, माता पिता सब मुझे दुकारते, गालियां देते थे। मेरे कुछ दोस्त यार, कुछ मित्र आपका समागम देखते, उन्होंने मुझे समझाया कि विकास, ये क्या कर रहा है, तू किस लाइन में जा रहा है, तू दारू पी रहा है। कोई मेरी इज्जत नहीं करता था स्वामी जी। मुझे बहुत लोगों ने समझाया। समझाने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक बार स्वामी जी के चरणों में जाऊं। मैं भी प्रभु जी के चरणों में कोशिश की और मुझे प्रभु जी ने बुलाया। आज मैं प्रभु जी के चरणों में हूं और प्रभु जी, दिन दुगनी रात चौगनी, जब से मैंने आपका आशीर्वाद पाया है, जब से मैं आपके समागम में आया हूं, जब से मैंने आपके चरणों में जगह ली है, शराब, दारू, हर चीज प्रभु जी मैंने छोड़ दी। आपके चरणों में आके अपने परिवार, आज मेरा परिवार मेरी इज्जत करता है, मेरी बीवी मेरी इज्जत करती है, गांव के लोग मेरी इज्जत करते हैं। प्रभु जी, आपके सामने मेरी यही एक विनम्र प्रार्थना है, विनम्र विनती है कि मेरे परिवार पे अपनी परछाई बना के रखें, आशीर्वाद बना के रखें। मैं फिर से कोटि कोटि नमन करता हूं प्रभु जी के चरणों में कि मेरे परिवार को सुख शांति बख्शे। जय माता दी, जय माँ वैष्णो की, जय प्रभु जी की। माता रानी की कृपा मोहताज नहीं होती, भक्तों के वशीभूत होती। मैंने कुछ नहीं किया, आपके जप ने आपको रास्ता दिखाया, आपके ध्यान ने आपको रास्ता दिखाया, आपके सुमिरन ने आपको रास्ता दिखाया। जब जप ध्यान सुमिरन जीवन में बढ़ेगा तो कुसंगति अपने आप दूर हो जाएगी। कुसंगति से मन हटेगा, मन काम में लगेगा तो काम बढ़ने लगेगा। ये तो स्वाभाविक है ना। माता रानी कल्याण करे, मंगल करे। जय माता, जय माँ वैष्णो देवी जी। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्ति पाठ 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्ति पाठ की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी।